दोस्तों मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ आसूस के TUF गेमिंग B550 प्लस की, जो कि ये मदरबोर्ड गेमिंग के लिए आता है। अगर आपको एक गेमिंग मदरबोर्ड की तलाश है और आप सोच रहे हैं कि आपको कौन सा मदरबोर्ड लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए, अगर आप B50 में ही मदरबोर्ड्स कुछ तलाश कर रहे हैं, आपने बहुत सारी कंपनियां तलाश की हैं, फ्रेंड अगर आप ये मदरबोर्ड लेना चाह रहे हैं तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये मदरबोर्ड आपके लिए कैसा रहेगा और आपको इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और इस प्राइस में अगर आपको अच्छे मदरबोर्ड्स मिलते हैं तो उनमें इनमें क्या फ़र्क है, और ये जो मदरबोर्ड है वो गेमिंग के लिए क्या परफॉर्मेंस देने वाला है, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं गेमिंग के लिए या वीडियोग्राफी या किसी के लिए भी यूज करते हैं तो आपके लिए क्या परफॉर्मेंस देने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है उसको दबा लीजिए और साथ ही आप नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। मेरा नाम है सुमित मौर्य। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आसूस के TUF गेमिंग B550 प्लस मदरबोर्ड की, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरह का मदरबोर्ड है। तो यही मदरबोर्ड है। आज हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, आपको इसके साथ क्या क्या मिलता है और ये आपको मदरबोर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और आप अगर गेमिंग का शौक़ रखते हैं या आप वीडियो एडिटिंग का शौक़ रखते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसके बारे में हम अगले चल के बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर AMD Ryzen के प्रोसेसर के साथ जाते हैं किसी भी, तो जैसे कि मैं Ryzen 5 की बात करूँ मैं यहाँ पर, या Ryzen 7 या Ryzen 9, आप किसी भी प्रोसेसर के साथ जाते हैं तो आप उसके लिए क्या रहेगा। और यहाँ पर मैं जो प्रोसेसर इसके साथ यूज करने वाला हूँ वो AMD Ryzen 5 3600 को यूज करने वाला हूँ। तो आप अगर इसी प्रोसेसर के साथ जाना चाहते तो आप इसको यहाँ परचेज़ कर सकते हैं। तो बाकी मैं और फीचर्स इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे की तरफ दिख जाएगा AMD, यहाँ जो सॉकेट मिल जाता है आपको AM4, और जो कि B550 जो आपका B550 जो इसका मदरबोर्ड है जो Ryzen AMD को सपोर्ट करता है। बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर फीचर्स जो दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आपको HDMI का ऑप्शन मिल जाएगा जो AMD 3rd जनरेशन AMD Ryzen डेस्कटॉप रेडी के लिए रेडी है, जो आपको PCI 4.0 रेडी के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ब्रांडिंग दिख जाएगी यहाँ पर TUF गेमिंग की। साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर, आप अगर एक ऐसे मदरबोर्ड की तलाश में हैं जो कि आपको यहाँ पर ORSync की टेक्नोलॉजी देता है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। साथ में यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 ईयर वारंटी का आपको स्टिकर दिख जाएगा जो कि आपको इस मदरबोर्ड के साथ मिलती है। तो थोड़ा सा हम इसको इस साइड से देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिखा है, इसका ब्रांडिंग नेम वही दे रखा है यहाँ पर B550 प्लस। तो फ्रेंड हम इसके पीछे साइड पे बात करें तो यहाँ पर आपको वैसे ही ब्रांडिंग मिल जाती है, मदरबोर्ड लिखा हुआ, और इसके जो फीचर्स हैं जो आपको मैंने बताया कि आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं तो यहाँ पर डिटेल में भी मेंशन कर रखे हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता दूंगा कि ये इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो नॉर्मल अगर यहाँ फीचर्स बात करें तो यहाँ पर बैक पैनल जो आपका दिए गए हैं वो पोर्ट्स वगैरह सारे हैं, USB मिल जाता है आपको, एथरनेट के बारे में जो भी हैं सारे पोर्ट जो भी मिल जाते हैं, ऑडियो फीचर्स भी आपको क्या पोर्ट हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो ये सब आपको पोर्ट की डिटेल मिल जाती है, जो यहाँ पर USB है, एथरनेट है, ऑडियो फीचर्स हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर बात करूँ CPU की, तो यहाँ पर जो AMD का आपको दिए गए चिपसेट आपको कौन सा लगाना है वो सब यहाँ पर, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, स्टोरेज, तो एक्सपीरियंस स्लॉट वगैरह सब दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आपको TM गेमिंग अलायंस दिए गए हैं, या बायोस फ्लैश बैक में क्या आपको क्या क्या पोर्ट मिलते हैं वो भी आपको ऑप्शन दिया गया है। तो आपको सिंगल पोर्ट दिखाया गया है यहाँ पर, टर्बो लैन के 2.5 के हिसाब से आप गेमिंग नेटवर्क सोल्यूशन का भी ऑप्शन है, और M.2 हीट सिंक के साथ ये आता है। तो बाकी आपको यहाँ पर बहुत सारी डिटेल मेंशन की गई, तो मैं आपको सब डिटेल से बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए आपको यहाँ पर एक स्टिकर दिख जाएगा, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर जो है इसको खोल लेना है। तो उसके बाद इसको इस तरह से ये खुल जाएगा और यहाँ से इस तरह से आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं। और इसको अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बार इसे ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो रखा हुआ मिल जाएगा, इसकी जो पैकिंग है वो आपको इस तरह से दिख जाएगी। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर मैं से पहले निकाल लेता हूँ, इस तरह से आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद हम इसे ज़रा सा साइड में रख देते हैं। तो साइड में यहाँ पर फ्रेंड आपको कुछ मदरबोर्ड से रिलेटेड कुछ कनेक्शन के लिए यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिनका यूज़ करके आप कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि शाटा पाटा केबल हैं। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट्स हैं आपके यहाँ पर, जब आप इसे कैबिनेट में लगाएंगे तो पोर्ट्स इसी तरह से ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। बाकी चीज़ मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कुछ स्क्रू मिल जाते हैं जिनके साथ हम अपने मदरबोर्ड को यहाँ पर सेट करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको कुछ मिल जाता है। तो ये M.2 के अगर HDD आप 2 लगाते हैं, क्योंकि सिंगल के लिए आपको दे रखा है, दूसरा अगर ऑप्शन आप डबल HDD लगाते हैं तो उसके साथ आपको इसको लगा देना है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। साथ ही ये आपके लिए ये मदरबोर्ड से रिलेटिव है, स्क्रू को जब हम सेट करेंगे। और इसमें आपको क्या मिल जाता है, एक CD मिल जाती है, और यहाँ पर कुछ यूजर गाइड के लिए ये दी गई है। और साथ ही यहाँ पर
इससे रिलेटिव यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाता है जो रिएबिलिटी के लिए इसके है। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर यूजर गाइड के लिए दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर मदरबोर्ड के गेमिंग साइड से आपको कुछ इस तरह से दिख जाएंगे। ठीक है, तो आप जब अपने जिस टेबल पर इसे लगाएंगे तो वहाँ पर लगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे स्टिकर दिए गए हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। फ़ैन के लिए भी दिया गया है, तो आप जिन जिन जगह पे लगाएंगे तो इसको अपने मदरबोर्ड्स पे भी ऐड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, कुछ आपको ये इस तरह से आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर ये मदरबोर्ड कुछ इस तरह से आता है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मदरबोर्ड आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, तो मैं इसके लिए आपको सबसे पहले बता दूँ। अगर कोई भी आप मार्केट में अगर मदरबोर्ड लेने जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर अगर B550 पे जाते हैं, तो अगर आप कोई भी यहाँ पर किसी भी कंपनी का मदरबोर्ड लेते हैं तो सबसे पहले आप उसको चेक करते हैं कि आपको, अगर आप गेमिंग करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं, तो सबसे पहले मदरबोर्ड में क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो कि सबसे मेन चीज़ होती है जो मदरबोर्ड की, वो होती है BRM, क्योंकि BRM ही आपका जो मदरबोर्ड का मेन चीज़ है। क्योंकि अगर आप ओवरलोड काम करते हैं या आप गेमिंग करते हैं तो जो BRM है वही आपके मदरबोर्ड को पूरा सपोर्ट देता है। और यहाँ पर अगर आप BRM अच्छा नहीं होगा तो आप अगर अपग्रेड कभी करना चाहते हैं आगे चल के, तो अपग्रेड करने में आपको दिक्कत आएगी और आपका जो मदरबोर्ड है वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम बाकी चीज़ों को बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपको मदरबोर्ड के साथ जो BRM मिलता है वो 8.2 के साथ यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है। तो यहाँ से BRM आपको साइड में यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर इस तरह से इसको थर्मल के साथ यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। ऊपर साइड में यहाँ इस तरह से आपको देख लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको पास से दिखा देता हूँ बाकी सारी चीज़ें। तो फ्रेंड, अगर मैं इस मदरबोर्ड की बात करूँ तो ये मदरबोर्ड जो AMD का है B550 Ryzen AM4 ATX गेमिंग मदरबोर्ड है, जो कि यहाँ पर आपको इसके साथ में जो PCI 4.0 डुअल M.2 का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर 10 DRMOS पावर आपको स्टेज मिल जाती है। साथ ही आपको 2.5 यहाँ पर GB एथरनेट का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही HDMI का डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है। SATA 6 Gbps का भी साथ में आपको सपोर्ट मिलता है। साथ ही बात करूँ मैं यहाँ पर USB, तो आपको 3.2 जनरेशन 2 टाइप A और टाइप C दोनों मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर Aura Sync RGB लाइटिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ पर RGB कुछ फ़ैन वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर हेडर मिल जाते हैं, जो कि 2 हेडर दिए गए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें आगे AMD के सॉकेट की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर आपको AMD का सॉकेट मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो AMD AM4 सॉकेट है, जो कि आपको सपोर्ट करने वाला है CPU को 5000 सीरीज एंड 4000G सीरीज और 3000 सीरीज डेस्कटॉप जो प्रोसेसर आएंगे वो इसको सपोर्ट करेगा। साथ ही मैं इसके बात करूँ तो फ्रेंड, मैं इस मदरबोर्ड के जो कि मैं एनहेंस पावर सोल्यूशन की बात करूँ तो 8+2 DRMOS पावर स्टेज, साथ ही ये प्रो कूल इस सॉकेट के साथ मिलता है, जो आपके मिलिट्री जो ग्रेड TUF गेमिंग यहाँ पर आपको दिया गया है, कंपोनेंट्स जो लगाया गया है यहाँ पर। साथ ही ये डिजिटल BRM के साथ यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूरेबिलिटी आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड, मैं इस मदरबोर्ड के नेक्स्ट लेवल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कंप्रेहेंसिव कूलिंग जैसे कि BRM हीट सिंक और PCH आपको फैनलेस हीट सिंक के साथ, जैसे कि M.2 जो आपको हीट सिंक के साथ मिलता है। हाइब्रिड फैन का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपको फैन एक्सपर्ट 4 यूटिलिटी देता है। साथ ही यहाँ पर बात करूँ इसके नेक्स्ट जेन कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पर आपको PCI 4.0 और M.2 का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 A टाइप और C टाइप के सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको जब मैं कनेक्शन दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड, अभी मैं इसके नेक्स्ट लेवल की बात करूँ तो अगर मेड फॉर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2.5 GB इथरनेट M.2 स्लॉट जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। एक स्लॉट यहाँ पर है और एक स्लॉट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ ये वाईफाई मॉड्यूल के साथ TUF गेमिंग लैंड कार्ड टर्बो लैंड टेक्नोलॉजी के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो फ्रेंड, मैं इसके नेक्स्ट लेवल ऑडियो क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर Realtek S1200A कोडेड के साथ आता है, जहाँ पर आपको ये 108 dB सिंगल टू नॉइस रेडियो के साथ फॉर स्टेरियो लाइन आउट ऑफ द 103 dB SNR फॉर लाइन के साथ आपको मिलता है। साथ ही नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पर AL नॉइस जो कैंसलिंग है, जो यहाँ पर माइक्रोफोन्स वगैरह है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके पोर्ट्स की। तो यहाँ पर आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं ऊपर की साइड में USB पोर्ट्स, जो 3.2 Gen 2 के साथ आते हैं। इनमें आपको एक आपको मिल जाएगा टाइप A और टाइप C, 2 पोर्ट यहाँ पर हैं आपको जो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है आपको बायोस फ्लैशबैक का बटन मिल जाता है, जो कि नीचे यहाँ ब्लैक कलर का दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट पोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको जो ये पोर्ट मिल जाता है 2.5 एथरनेट का कनेक्शन के लिए मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको 2 पोर्ट मिलते हैं USB के, जो कि आपको 3.2 Gen 1 के साथ आते हैं।
और नेक्स्ट पोर्ट की बात करूँ नीचे की साइड में, तो यहाँ पर आपको HDMI का एक ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही यहाँ पर आपको एक डिस्प्ले पोर्ट्स मिल जाता है। यहाँ पर 2 पोर्ट्स अपने हैं, HDMI और डिस्प्ले पोर्ट। तो आपको नेक्स्ट पोर्ट यहाँ पर जो मिल जाता है, मैं यहाँ पर 2 आपको USB पोर्ट्स मिलते हैं जो 2.0 के हैं और साथ ही 2 पोर्ट्स आपको जो मिलते हैं वो 3.2 Gen 1 के मिलते हैं, जो आपको यहाँ को दिख जाएंगे दोनों। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर 5 आपको ऑडियो जैक के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर 2 PCI पोर्ट्स दिखाई दे रहे होंगे, एक ये है और एक ये। तो ये आपको 4.0 और 3.0 इंटू ये 16 स्लॉट्स के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर 2 वे आपको क्रॉसफायर X के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ इसके रियलटेक ऑडियो के बारे में, तो यहाँ पर रियलटेक S1200A के साथ ये आता है, जो आपको इस एरिया में यहाँ पर दिख रहा होगा, जो आपको यहाँ पर सेट लगा हुआ है। साथ ही ये आपको एक्सक्लूसिव DTS कस्टम फॉर गेमिंग हैंडसेट के लिए स्पेशल लगाया गया है, जिसके साथ आपको TUF गेमिंग ऑडियो कवर, ऑडियो सीलिंग और डिटेक्ट आपका ऑडियो PCB लेयर वगैरह, और साथ ही आप प्रीमियम जापानीज ऑडियोज कैप्शन के साथ आपको ये मिलता है, जिसमें आपको यूनिक D-POP सर्किट जो आपको लगाया गया है, ये ऊपर के साइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक थंडरबोल्ट हेडर मिल जाता है, जो कि आपको एक यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करूँ मैं, यहाँ पर आपको प्रो कूल कनेक्टर मिल जाएगा, ऊपर की साइड में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ, तो आपको यहाँ पर इस साइड में दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो ये आपको एक कनेक्टर मिल जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 2 Aura, ठीक है। RGB हेडर दे रखे हैं, जो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ ऊपर की साइड में दिख रहा होगा। आपको इसके बाद आपको एक यहाँ पर DRS माउस मिल जाता है, जो कि है ये जो लगा हुआ है, जो आपको दिख रहा है वो DRM माउस है। तो फ्रेंड यहाँ पर DDR4 सपोर्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप जो रैम यूज कर सकते हैं 3200 मेगाहर्ट्ज़ की, और साथ ही यहाँ पर अगर आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं, अगर किसी प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर AMD Ryzen 5 3600 के साथ जाते हैं, तो आप ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो यहाँ पर आप इसको 3600 गीगाहर्ट्ज़ तक आप अपने DDR4 रैम को यूज कर सकते हैं ओवरक्लॉकिंग करके। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर AMD का AM4 जो सॉकेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो जहाँ पर आप अपना CPU लगा सकते हैं, जो कि Ryzen 5000 सीरीज़ या 4000G सीरीज़ या 3000 सीरीज़ डेस्कटॉप प्रोसेसर, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं इस जगह पे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि 2 फ्रंट USB 3.2 Gen 1 के साथ आपको USB मिल जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आपको 64GB M.2 का जो आपको सपोर्ट मिलता है, जो PCI 4.0x4 SATA मोड्स के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको चिपसेट मिल जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा AMD B550 का चिपसेट लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में यहाँ पर जो कि मैं आपको बता दूँ 6 SATA जो दी गई हैं 3.0 के जो पोर्ट्स दिए गए हैं, वो आपको इस तरह से यहाँ दिख जाएंगे। तो ये जो 6 पोर्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि SATA पोर्ट्स हैं जो 3.0 के 6। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर M.2 स्लॉट जो आपको की मिल जाता है ए के साथ। तो उसके बाद यहाँ पर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, यहाँ पर 32GB की आप M.2 सपोर्ट यहाँ पर ले सकते हैं, जो PCI 4.0x4 SATA मोड्स के साथ आपको फ्लेक्सिबल आपको M.2 हीट सिंक के साथ मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं 32GB की। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट पोर्ट मिलने वाले हैं फ्रंट में USB 2.0 के, तो यहाँ पर आपको पोर्ट दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करूँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है Aura Sync एड्रेसेबल Gen 2 हेडर्स मिल जाते हैं, जो आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे 2 हेडर्स हैं, तो जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जब आप CPU लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ैन जो आपको स्टॉक कूलिंग फ़ैन मिला है वो आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो भी चीज़ें आपको ऐड करनी है, चाहे आपकी रैम हो, चाहे आपका CPU हो, चाहे आपका यहाँ पर जो प्रोसेसर CPU प्रोसेसर की बात की मैंने, साथ ही आपकी यहाँ पर PCI हो गई, साथ ही आप यहाँ M.2 लगाते हैं। बाकी जो कनेक्शन है RGB कनेक्शन फैंस हैं, वो सब आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको Aura Sync का ऑप्शन मिल जाता है। आप चाहें जब तैयार कर लेंगे मदरबोर्ड, उसके बाद अपने कंप्यूटर में आप एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे, तो उस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने सारे CPU फैंस को कंट्रोल कर सकते हैं। RGB फैंस हैं जो आपके, और स्टिप वगैरह लगाते हैं तो उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हेडर्स दिए जाते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी आपको 2 हेडर्स मिल जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर इसके जो फीचर्स थे वो मैंने आपको सब बता दिए हैं। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस रेंज में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अगर आप ऑफलाइन लेते हैं तो ये आपको मदरबोर्ड ये 14,000 से 15,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके 2 वेरिएंट आते हैं, एक आपको वाईफाई के साथ मिल जाता है, जो कि वाईफाई के साथ नहीं है। अगर आप वाईफाई के साथ जाते हैं तो आपको 500-600 रुपये महंगा मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आपको यहाँ पर लगता है कि आपको ये महंगा लगता है, हम दूसरे B550 को ले लें, तो उसमें सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि
जिस मदरबोर्ड का BRM बढ़िया होता है आपको उसी को ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो BRM है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर डिजिटल आपको BRM मिल जाता है। बाकी और मदरबोर्ड्स हैं, आप चाहें और भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको BRM सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप गेमिंग करते हैं या वीडियोग्राफी करते हैं। जो भी आप ओवरलोडिंग काम करते हैं या आप यहाँ पर इसको ओवरक्लॉक करेंगे तो उसके साथ क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है, या आप कभी फ्यूचर में अपग्रेड करते हैं तो यहाँ पर BRM की सपोर्ट आपके लिए काफ़ी मायने रखती है एक मदरबोर्ड्स के लिए, जब भी आप यहाँ पर फीचर्स में अपग्रेड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।